बीजेपी में बहुत दिनों से सक्रिय थे, लेकिन एनडीए गठबंधन से मधुबनी का भाग को संभालने के लिए विधायकी से टिकट दिया गया है। तो सर, आपको मधुबनी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद निखिल जी। तो बताइए सर, इस बार चुनावी मौसम में क्या मुद्दा रहेगा? चुनावी मौसम नहीं है तो देखिए, ये महापर्व है हम लोग का। चुनावी मौसम इसको नहीं कह सकते हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व है। और लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग का मुद्दा है विकास। विकास जो 15 साल एनडीए सरकार बिहार में की है, और जो पूर्व में कांग्रेस और लालू राबड़ी की सरकार थी, बिहार को जो गर्द में ले गया था, उससे निकालकर जो विकास की धारा को बहाए हैं, इसी विकास के मुद्दा को हम लोग मुद्दा बनाएंगे। अभी भी मधुबनी में से बिजली जा रही है, न जल की व्यवस्था है, न जल के होने के बाद भी वहाँ पे बहुत सारा जल की दिक्कत है। ऐसा निखिल जी, आपको लगता है कि कहीं का कोई वीडियोग्राफी और तो हमको निश्चित दिखाइए। हम जब एमएलसी बने तब से सतत पूरे जिला में जहाँ भी ऐसी कोई थी, सबको हम लोगों ने घर घर तक बिजली पहुँचाने का काम अपने माध्यम से, जहाँ भ्रष्टाचार था उसको भी हम लोग खत्म किए। और आज भी आपको हम इस माध्यम से बताते हैं कि इस चुनावी व्यवस्था में भी अगर मधुबनी विधानसभा में कहीं भी, क्योंकि हमारी नज़र हर एक जगह नहीं जा सकती है, आपकी अगर नज़र जाती हो, वीडियोग्राफी करके दीजिए। मैं निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर में उस बांस के खंभा को बदलवा करके और सीमेंट का पोल लगाऊंगा। जहाँ तक जल निकासी की बात है, तो मधुबनी विधानसभा में ही एनडीए सरकार के द्वारा 129 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट बना है, जो शहर में जो अंग्रेज के काल के बाद आज तक किसी माने राज्य की सरकार ने यहाँ के नाला पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एनडीए, जब हमारी सरकार गठबंधन जो बीच में कुछ दिन के लिए टूट गई थी, जब नहीं है गठबंधन बनी, तो मधुबनी में 129 करोड़ का स्टाम्प दिया है। तो वर्तमान विधायक कहते हैं कि मेरे कहने पर होता है, और जब दूसरी विकास की बात होती है तो कहते हैं विरोध में थे। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकता है। जब आपके कहने पर 129 दे सकता है, और विकास पर क्यों नहीं ध्यान दिए? ये सच्चाई ये है कि एनडीए की सरकार ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मधुबनी में आवश्यक थी, सदन के माध्यम से हमने इस बात को उठाया था, जो इसका प्रमाण होता है। और वो केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने से नहीं होता है, मेरा रिकॉर्डिंग भी है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगा हम ला कर देंगे। इसको मुद्दा को हमने बहुत गंभीरता से उठाया था, और सरकार ने इस गंभीरता को समझा, और सरकार ने 129 करोड़ रुपया का पहले हम लोग को आश्वासन दिया था कि 100 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन जब योजना बनने लगी तो 129 करोड़ रुपया की योजना हुई शहरी जल निकासी के लिए। उसी तरह से हर एक क्षेत्र में हमारी एनडीए की सरकार, माने जो हमारा एक नीतिगत सिद्धांत है, दीनदयाल जी के सिद्धांत को हम लोग मानते हैं कि हमको वहां प्रकाश फैलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। आजादी के बाद हजारों वर्ष देश अपना, आजादी से पूर्व हजारों वर्ष अपना देश गुलाम रहा, और अंग्रेज के शासन काल में भी ऐसे ही लोगों को फायदा हुआ जो पूंजीपति थे। लेकिन हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय, जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक महामंत्री थे, उन्होंने एक विचार का प्रतिपादन किया था कि हम पहले वहां रोशनी पहुंचाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। आप लोग, तो उस अंधेरा को दूर करने का काम हमारे एनडीए की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंभीरता से किया। आज हमारे यहाँ जल की सुविधा नहीं थी, घर घर जल पहुंचाने का काम किए हैं। हमारे यहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। हमारे यहाँ पटना जाने में रुइयां खड़ा हो जाती थी, तो हमने रोड बनाने का काम किया है। गांधी सेतु, जो गंगा पार करने के लिए हमारे पास मात्र पूरे बिहार में 4 ही पुलें थी, आज हर एक 25 किलोमीटर पर आज पूरे बिहार में गंगा का पुल बन रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहाँ थे? आजादी के बाद 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज का स्थापना नहीं हुआ था, आजादी के बाद 2005 तक। लेकिन हमारे ये सरकार, एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री की कृपा से 2 एम्स बिहार में हो गया है, दरभंगा में भी अपना हो गया है। एयरपोर्ट पटना के अलावा कहीं नहीं था, तो कमर्शियल एयरपोर्ट जो मधुबनी आपके दरभंगा में भी हो गया है। उसके अलावा आपका मधुबनी के सौभाग्यशाली है कि विश्व का सबसे बड़ा पुला ये कोसी पर बनने जा रहा है, जो उच्चैठ भगवती स्थान से लेकर के महिषी दुर्गा स्थान तक इस काम को बनाने का काम किया है। एनएच में 125 करोड़ का सरकार ने, जो केंद्र के मोदी सरकार ने जो एक आवंटन दिया था, जिसे कहना आज रोड और पुला की जो विकास हो रही है, तो आने वाला कल हमारा है। क्योंकि बिहार का कभी समृद्ध इतिहास रहा है, अंग्रेजों के कारण और ये कांग्रेसियों, कम्युनिस्ट और राजद के कारण, जो बिहार के नाम से लोग शर्म करते थे, बिहारी बोलने में शर्म करते थे, आज बिहारी कहने का गर्व होता है कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। इसके साथ ही आज हम
पूरे तेजी से दहाई अंक में, जब से एनडीए की सरकार आई है। जब एनडीए की सरकार नहीं थी तो उस समय में मेरा पूरे बिहार का बजट कितना बनता था, तो 15,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक, 25,000 करोड़ तक गया था। आज हमारा कितना योजना है बताइए। आजादी के बाद से 2005 तक हम पहुंचे थे तो 25,000 करोड़ पर, आज हमारा 2,10,000 करोड़ का बजट बनता है बिहार के विकास के लिए। इसीलिए ये कहना, हाँ ये बात सही है कि विकास एक दिन में पूरा नहीं होता है, लेकिन विकास की जो गति है उस गति से हम बिहार को सबस्टेट बिहार बनाएंगे, ये एनडीए सरकार का संकल्प है। आदर्श नगर कॉलोनी में अभी भी जल जमाव हो जाता है। जल जमाव की समस्या केवल आदर्श नगर कॉलोनी की नहीं है, लेकिन ये समस्या है। समस्या पूरे बिहार की है, समस्या पूरे देश की है, समस्या पूरे विश्व की है। कोई भी विश्व का ऐसा महानगर नहीं है जहां बरसात प्राकृतिक आपदा के कारण जल जमाव नहीं होता है। लेकिन हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आपको बताया भी है कि मधुबनी में हम स्ट्राम नाला दिए, स्ट्रामवेज दिए हैं, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी, इस बार, पिछले बार हम लोग डूबे थे लेकिन इस बार नहीं डूबने दिए, सरकार का ध्यान गया जल जमाव पर, तो हर 5 दिन में पानी का निकासी हुई। और भविष्य में भी, चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या है प्राकृतिक आपदा, एक मानव सृजित आपदा है, मानव के द्वारा क्रिएट किया गया आपदा है, उससे हर एक आम जनता को उसको देखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि वो समस्या का समाधान बहुत जल्द होगी। और इस बार हम अगर चुनाव में जीतते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता आदर्श नगर का जल जमाव स्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। महागठबंधन का प्रत्याशी लोहर चीनी मिल पे भी कुछ चर्चा किए थे, आप लोहर चीनी मिल के लिए नहीं कुछ बताएं? देखिए, उनको शर्म नहीं आता है, उनको लाज नहीं लगता है कि जिस बिहार मधुबनी जिला समृद्ध कभी था, 3 मिलें चला करती थी, कांग्रेस और राजद के लोगों ने, कुशासन ने ये तीनों मिल को बंद कर दिया। सूता स्पिनिंग मिल की स्थापना हुई थी, उसको भी बंद कर दिया। उनको बोलने का हक है? उनको बोलने का हक नहीं है। पूरे बिहार में मात्र केवल एक इंडस्ट्री जिंदा था जो सीमेंट का था। आज पूरे बिहार में केवल सीमेंट का 8 इंडस्ट्री है। ये कोरोना के महामारी के समय में कई क्लस्टर प्रारंभ हुए हैं जहां उत्पादन प्रारंभ हुई है। और इंडस्ट्री जहां तक लगाने की बात है, बिहार में आज बिजली की उपलब्धता प्रचुर व्यवस्था है, इंडस्ट्री प्रारंभ हो गई आने वाला कल हमारा है। बिहार के जो मजदूर दूसरे प्रदेश में जा करके दूसरे प्रदेश को आज संपन्न किए हैं, आज यहाँ के मजदूर तैयार हैं कि बिहार को भी अपने ऊर्जा से हम संपन्न करेंगे। और उनको ये बात बोलने में एकदम निश्चित रूप से उनको डूब मरना चाहिए कि उनके कार्यकाल में बिहार को विनाश की ओर ले गए थे। धन्यवाद। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र नाथ था। जी, आप कहाँ से हैं? हम हरलाखी विधानसभा से हैं, मरवापुर प्रखंड हवारी मेरा घर है। बधाई देने के लिए आए थे आप हरलाखी से? माननीय सुमन कुमार महाशय जी को हम बधाई देने के लिए आए हैं, जो इनको वीआईपी अपने कोटे से माननीय सुमन महाशय जी को टिकट दिया मधुबनी विधानसभा से। और ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने वोट दिया जिनके लिए संगठन के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं। इसलिए मैं वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे धरती पुत्र को उन्होंने टिकट दे करके मधुबनी की जनता के लिए बहुत ही उपकार किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो मधुबनी की जनता इनको अपार बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे।